हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको कच्चा, कच्ची और कच्चे का अनुवाद बताने जा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यह एक कच्चा आम है। वैसे तो रा का मतलब होता है कच्चा या अनराइप का मतलब होता है कच्चा, लेकिन हर जगह कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए रा तथा अनराइप जैसे शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में नहीं किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, यह एक कच्चा आम है। यह एक कच्चा आम है। यह की इंग्लिश होती है दिस, THIS, दिस। है की इंग्लिश होती है इज, दिस इज। एक की इंग्लिश होती है एन, दिस इज एन कच्चा आम, अर्थात अनराइप मैंगो। अनराइप, UNRIPE, अनराइप मैंगो। दिस इज एन अनराइप मैंगो, अर्थात यह एक कच्चा आम है। तो यहाँ पर कच्चे के लिए या कच्ची के लिए या कच्चे के लिए, तो कहने का तात्पर्य है कच्चा आम लिखा गया है, तो कच्चा के लिए अनराइप का प्रयोग इंग्लिश में किया जाएगा, अर्थात कच्चा। मैंगो मीन्स आम। दिस इज एन अनराइप मैंगो, यह एक कच्चा आम है। दिस इज एन अनराइप मैंगो, यह एक कच्चा आम है। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस हमारा है आज का, यह कच्चा मांस है। देखिए बच्चों, बात यह है, हर जगह कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए रा तथा अनराइप जैसे शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में नहीं किया जाता है। वैसे तो रा का मतलब होता है कच्चा या अनराइप का मतलब होता है कच्चा, लेकिन हर जगह कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए रा तथा अनराइप जैसे शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में नहीं किया जाता है। चलिए बच्चों, तो यह एक कच्चा आम है, अर्थात यह एक कच्चा आम है। दिस इज एन अनराइप मैंगो, तो यहाँ पर कच्चा के लिए अनराइप का प्रयोग किया गया है। अनराइप मैंगो, यह एक कच्चा आम है। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस हमारा है आज का, यह कच्चा मांस है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, मतलब यहाँ पर कच्चा के लिए किस अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग, कौन से इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करना बेहतर रहेगा या उपयुक्त रहेगा। तो यह कच्चा मांस है, यह कच्चा मांस है। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, दिस इज कच्चा मांस। रा मीट, रा मीट, MEAT, मीट मीन्स होता है बच्चों मांस। दिस इज रा मीट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कच्चा के लिए अनराइप का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कच्चा के लिए रा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, यही अंग्रेजी की खूबसूरती है, यही इंग्लिश की ब्यूटी है। एक शब्द से, केवल एक शब्द से आप इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते हैं, अर्थात अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। केवल एक शब्द के साथ आप इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। यहाँ यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर कच्चा के लिए अनराइप का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कच्चा के लिए रा का प्रयोग किया गया है। तो कहने का आगे भी आप देखेंगे कि कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए केवल अनराइप का या रा का प्रयोग अंग्रेजी में अगर आप करते हैं तो गलत है। कहने का तात्पर्य यह है। चलिए बच्चों, यहाँ पर तो रा का भी प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। यहाँ पर दिस इज एन अनराइप मैंगो या दिस इज अ रा मैंगो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अनराइप के जगह पर रा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यह एक कच्चा आम है, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं दिस इज अ रा मैंगो या दिस इज एन अनराइप मैंगो, यहाँ पर रा का प्रयोग किया जा सकता है। किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पर रा का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए बच्चों, यह कच्चा मांस है, दिस इज रा मीट। चलिए बच्चों, तीसरा सेंटेंस हमारा है आज का, यह कच्चा पानी है। यह कच्चा पानी है। दिस इज अनबॉइल्ड वाटर, कच्चा पानी। तो यहाँ पर कच्चा के लिए अनबॉइल्ड का प्रयोग किया जाएगा, BOILED, अनबॉइल्ड वाटर। यह कच्चा पानी है, यह कच्चा पानी है, अनबॉइल्ड वाटर। चलिए बच्चों, चौथा सेंटेंस हमारा है आज का, यह एक कच्चा मकान है। यह एक कच्चा क्या है बच्चों, मकान है। यह एक कच्चा घर है, यह एक कच्चा मकान है, बात एक ही है। मकान को आप घर भी बोल सकते हैं,
घर को आप मकान भी बोल सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मकान की इंग्लिश क्या आएगी। मकान के लिए हाउस का प्रयोग किया जाएगा या फिर होम का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कच्चा के लिए कौन से अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, किस इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। यह एक कच्चा मकान है, इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ mud built mud built house. This is a mud built house. चलिए बच्चों, इंग्लिश में इसे कहेंगे कच्चा मकान को mud built house. यह एक कच्चा मकान है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ मड बिल्ट हाउस. दिस इज अ मड बिल्ट हाउस, यह एक कच्चा मकान है. चलिए बच्चों, दिस इज अ मड बिल्ट हाउस, यह एक कच्चा मकान है. आज का हमारा 5वां सेंटेंस है, यह एक कच्ची रोटी है. यह एक कच्ची रोटी है. यह के लिए दिस, यह के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, दिस का मतलब क्या होता है बच्चों, यह होता है. दिस का मतलब क्या होता है बच्चों, यह, THIS. दिस इज एन अनबेक्ड, UNBAKED, अनबेक्ड ब्रेड. BREAD. चाहे तो आप यहाँ पर रोटी भी लिख सकते हैं, चपाती भी लिख सकते हैं. कहने का मतलब है यहाँ पर ROTI भी लिख सकते हैं, ROTI भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर चपाती लिख सकते हैं, या ब्रेड लिख सकते हैं. चलिए बच्चों, यह एक कच्ची रोटी है. दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड. चलिए बच्चों, आज का हमारा 6वां सेंटेंस है, यह कच्चा भात है. यह कच्चा भात है. दिस इज कच्चा भात. अंडर कुक्ड राइस, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों अंडर कुक्ड राइस. यह कच्चा क्या है बच्चों, भात है. यह कच्चा भात है. दिस इज अंडर कुक्ड राइस. तो आप देख रहे होंगे कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड आ रहे हैं. यहाँ पर देखिए अनराइप, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर रा का भी प्रयोग किया जा सकता है. रा मैंगो भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं बच्चों, रा मैंगो भी बोला जा सकता है. यहाँ पर जैसे यह एक कच्चा आम है, दिस इज अ रा मैंगो, या दिस इज एन अनराइप मैंगो. लेकिन यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, कच्चा पानी, तो यहाँ पर अनबॉइल्ड लिखा गया है. यहाँ पर कच्चा मकान के लिए यहाँ पर मड बिल्ट लिखा गया है. यहाँ पर कच्ची रोटी, तो कच्ची के लिए यहाँ पर अनबेक्ड लिखा गया है. यहाँ पर कच्चा भात, तो यहाँ पर कच्चा के लिए अंडर कुक्ड का प्रयोग किया गया है. दिस इज अंडर कुक्ड राइस, या कच्चा भात है. चलिए बच्चों, यह एक कच्ची उम्र है. यहाँ पर देखिए आप कौन से इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, किस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर कच्ची उम्र के लिए, अर्थात कच्ची शब्द के लिए. यह एक कच्ची उम्र है. यह एक कच्ची उम्र है. दिस इज अ टेंडर एज. दिस इज अ टेंडर एज. यह एक कच्ची उम्र है. दिस इज अ टेंडर एज. चलिए बच्चों, दिस इज अ टेंडर एज, यह एक कच्ची उम्र है. 8वां सेंटेंस हमारा आज का है, यह एक कच्चा आदमी है. यह एक कच्चा आदमी है, अर्थात अनुभवहीन है. उसके पास, उस आदमी के पास अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, उसे बोलते हैं बच्चों कच्चा आदमी. यह एक कच्चा आदमी है. इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज. यहाँ बच्चों कच्चा के लिए यहाँ पर आया है बच्चों कच्चा आदमी, अर्थात यहाँ पर भी कच्चा आया है, या एक कच्चा आदमी है. दिस का मतलब क्या होता है बच्चों, यह है. कि इंग्लिश क्या होती है बच्चों, इज. दिस इज, यह है, क्या है, एक कच्चा आदमी. दिस इज एन इनएक्सपीरियंस्ड, INEXPERIENSD
ENCED, inexperienced man. This is an inexperienced man. यह एक कच्चा आदमी है, अर्थात उस आदमी के पास अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है। तो यहाँ पर कच्चा आदमी अर्थात यहाँ पर कच्चा के लिए इनएक्सपीरियंस्ड का प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, ये कच्चे माल हैं, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये दीज का मतलब होता है बच्चों ए या ए सब। दीज का हिंदी में मतलब क्या होता है? दीज का हिंदी में मतलब होता है ए सब या ए। दीज का क्या मतलब होता है बच्चों? ए सब या ए। तो दीज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा या ए सब हो जाएगा। यहाँ पर है के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? आर हो जाएगा। दीज आर, दीज आर। दीज के साथ इज का प्रयोग तो कभी किया ही नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ए लिखा गया है, ए हो या ए सब हो, तो ए के लिए या ए सब के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर है के लिए आर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दीज के साथ इज का प्रयोग नहीं किया जाता है। दीज के साथ इज का प्रयोग नहीं किया जाता, दीज के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दीज आर कच्चे माल, यहाँ पर कच्चे के लिए रा का प्रयोग जरूर किया जाएगा। रा मटीरियल, MATERIALS, दीज आर रॉ मटेरियल्स। तो आपने देखा कि हर जगह कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए अनराइप या रा शब्द नहीं आ रहे हैं। इंग्लिश में हर जगह कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए अनराइप या रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आपने भली भांति देखा और समझा। जैसे कच्चा पानी अनबॉइल्ड वाटर, कच्चा मकान मड बिल्ट हाउस, कच्ची रोटी अनबेक्ड ब्रेड, कच्चा भात अंडर कुक्ड राइस, कच्ची उम्र टेंडर एज, कच्चा आदमी इनएक्सपीरियंस्ड मैन, कच्चे माल रॉ मटेरियल्स। तो कहने का तात्पर्य है कि हर जगह कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए रा या फिर अनराइप जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।